सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आइए आज हम बैसाख मास महात्म का दूसरा अध्याय लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बैसाख मास महात्म की कथा आप श्रवण करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनो हरि। दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सतयुग के समान युगन, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही बैसाख जैसा अन्य कोई भगवान, बैसाख जैसा अन्य कोई मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गंवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पस योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा तीर्थों के स्नान का फल बैसाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति ना हो वह दूसरे के दान दिलवावे, उनका भी वही फल मिलता है। जो पथिकों को लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। बल की इच्छा हो तो जलदान, पवन की इच्छा हो तो पंखा बैसाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान करने वाले अनेक प्रकार की वातादि से दुखित हो नरकवास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो खड़ाऊ दान करते हैं वही यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूल कर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो बैसाख महात्म की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।